एक गांव था जिसका नाम विजयपुर था। उस गांव में रामू का छोटा भाई श्यामू और उसकी पत्नी सविता रहती थी। रामू बहुत बड़ा व्यापारी था। उस गांव में एक डरावना कुआं भी था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो गांव के बहुत से आदमी को मार कर खाती थी। एक बार की बात है, जब वहां से एक आदमी गुजर रहा था तो उसी समय गांव के मुखिया ने उस चुड़ैल को उस आदमी को मारते हुए देख लिया था। तब से उस कुएं को भूतिया शापित कर दिया गया है। तब से वहां कोई नहीं जाता। फिर कुछ दिन के बाद मुखिया की भी मृत्यु हो गई। तब से गांव वालों में दहशत बढ़ गया। कोई बोलता कि चुड़ैल ने मुखिया जी को मार दिया, तो कोई कुछ और ही बोलता था। फिर गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने उस कुएं को रक्षा मंत्र से बांध दिया और कहा, अब वो लौट आई है। अब अगर उसे शांत करना है तो उस कुएं के पास कोई मत जाना। अगर कोई गया तो वो रक्षा सूत्र टूट जाएगा। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी वहां पे एक बुजुर्ग ने कहा कि जिसका डर था वही हुआ। फिर गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ था इस गांव में, बताइए। तब फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बहुत साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम सावित्री था। उसके पति को मरे हुए 3 साल हो गए थे। वह औरत सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसका एक छोटा बेटा भी था। एक बार की बात है, अचानक गांव में बच्चों की चोरी होने लगी। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। फिर एक बार गांव के मुखिया ने उस गांव औरत को देख लिया बच्चा चुराते हुए। फिर जब तक यह गांव वालों तक बात पहुंचती, तब तक सावित्री वहां से भाग चुकी थी। लेकिन कुछ दिन बाद वह जंगल में पकड़ी गई। तब उसी समय गांव वालों ने जंगल जाके उसे कुएं में फेंक कर उसे आग लगा दिया। तब वह औरत जब चीख रही थी तो मानो कि एक बहुत बड़ा शैतान चीख रहा हो। एक समय के लिए पूरा गांव दहशत में आ गया था। फिर पूरे गांव में एक सन्नाटा सा पसर गया। फिर गांव वालों उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया। सब कहते थे कि उस गांव में बहुत डरावनी आवाज़ आती है। यह बोलकर वह बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है। यह सुनकर पूरा गांव दहशत पे आ जाता है। सबके हाथ और पैर कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ रामू कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, रामू शहर गया हुआ था। बात यह है कि रामू उस दिन कुछ काम से शहर अकेले ही चला गया था। उस दिन मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। तभी रामू ने सोचा कि वह एक शॉर्टकट ले जंगल वाले रास्ते से चला जाए। रामू ये भली भांति जानता था कि उस रास्ते में वही चुड़ैल का वास हुआ करता था। उसके बाद रामू जैसे ही उस जंगल में घुसा, उसके बाद उस कुएं के पास पहुंचते ही उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। तब फिर रामू थोड़ा घबरा गया। रामू फिर गाड़ी से उतरकर गाड़ी के बोनट को उठाकर चेक करने लगा कि गाड़ी में क्या हुआ जो गाड़ी रुक गई। तभी से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, आखिरकार मैं मुक्त ही हो गई। फिर चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी से कहती है कि अब तू नहीं बचेगा। तभी रामू डर जाता है। वह कहता है कि कौन है वहाँ। तभी अचानक उसके सामने वह चुड़ैल आ जाती है और उसका गला
जैसे दबाती है वैसे ही उसे एक झटका लगता है। फिर वह चुड़ैल कहती है, तू नहीं बचेगा। दरअसल रामू ने एक लॉकेट पहना था जो हनुमान जी का था, इसीलिए वह चुड़ैल उसे छू नहीं पाती है। तब रामू वहाँ से भाग जाता है। फिर अचानक रामू गिर जाता है जंगल के बीच में। फिर वो चुड़ैल सामने आ जाती है और कहती है, अगर तू मेरा काम करेगा तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे परिवार के जितने भी आदमी, महिला, बच्चे हैं सबको कच्चा चबा जाऊंगी। रामू कहता है, कैसा काम, कौन सा काम? तब वो चुड़ैल कहती है कि तुमको सबसे पहले मेरे कातिलों को मेरे पास लाना होगा। तब रामू कहता है कि अब कौन जिंदा रह गया, सबको तो तुमने मार दिया। तब चुड़ैल कहती है कि अभी भी बहुत लोग बचे हैं जिन्हें मैं मार कर ही मुक्ति प्राप्त करूंगी। तब वहाँ से रामू अपनी कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है, तो गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो जाता है। फिर रामू घर आकर अपने परिवार को सारी बातें बता देता है। फिर सुबह पंचायत बैठती है, उसमें रामू सारी बातें गांव वालों को बता देता है। तभी वही बुजुर्ग आदमी कहता है कि अब तो एक ही उपाय है कि उस चुड़ैल का एक बेटा भी था जिसे हमें इस गांव में बुलाना ही होगा। फिर गांव वाले उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। इत्तेफाक से वह लड़का मिल भी जाता है, लेकिन वह गांव वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसी गांव वालों ने उसकी मां को मार डाला था। फिर बहुत समझाने बुझाने के बाद वह मान जाता है और जब वो गांव आ जाता है तब तक शाम भी हो जाती है। फिर रात के ठीक 10 बजे वो उस कुएं के पास जाता है। वहाँ गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। फिर जैसे उसका बेटा वहाँ जाता है तो कहता है, माँ ये क्या कर रही हो माँ? तब उसी समय वह चुड़ैल उस कुएं से निकल कर आती है और रोने लगती है और कहती है कि ए मेरे बच्चे, तू आ गया, पता नहीं तुझे देखे एक अरसा बीत गया। फिर बेटा कहता है कि माँ मुझे कहाँ जाना था, ये गांव तो मुझे एक न एक दिन तो आना ही था, लेकिन जब ये गांव वालों ने तुम्हें मारा तो उस समय मैं एक कोने में तुम्हें देख रहा था, लेकिन मैं डर गया था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। फिर चुड़ैल कहती है कि मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा बेटा। फिर बेटा कहता है कि माँ ये लोग अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटे, इन्होंने एक माँ बेटे को दूर किया है, इन्हें कैसे छोड़ दूँ? तब उसका बेटा उसे समझाता है। फिर वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अचानक एक कपड़ा की मोटरी मिलती है उसके बेटे को। जब उसे वह खोलता है तो देखता है कि उसमें हड्डियाँ थी। फिर वह समझ जाता है कि माँ ने उसे हड्डियाँ गंगा में बहाने के लिए दी है। उसी प्रकार उसका बेटा सब श्राद्ध कार्यक्रम करता है, गंगा में उस हड्डी को विसर्जित कर देता है। तब से गांव में आज तक ऐसा कोई घटना नहीं घटी जिसमें उस चुड़ैल का नाम हो। इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।